हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। तो आज के इस लेक्चर में हम लिबनीज़ थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिबनीज़ थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट, प्रूफ सब कुछ देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर पिन्ड कमेंट में भी चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 गिवन है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर 3x। अब हमें पता है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जब हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो हम लिबनीज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिबनीज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखिए, जब भी हमें ऐसे कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो जिसमें से एक फंक्शन किस फॉर्म में हो, x टू द पावर n के फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x टू द पावर 4। तो जब भी ऐसे फंक्शन दिए होंगे तो जो x टू द पावर n फॉर्म में जो फंक्शन है उसको हमेशा सेकेंड फंक्शन दैट इज v फंक्शन मानेंगे। हम u इंटू वी मानते थे तो उसमें से v सेकेंड फंक्शन था। तो जब भी हमारे पास प्रोडक्ट में जो दो फंक्शन में से एक फंक्शन x टू द पावर n के फॉर्म में हो तो हम उसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो एक के बाद एक हम जैसे आगे बढ़ते जाते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो ये x टू द पावर n 0 हो जाता है। तो उससे हमारी कैलकुलेशन में हमें हेल्प होगी कि जब 0 जैसे ही x टू द पावर n के डेरिवेटिव 0 होने लग जाएंगे तो उन टर्म्स का हमें जरूरत नहीं होगी, वो सारे टर्म को हम हटा सकते हैं। तो हम चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम u मानेंगे अपने e टू द पावर 3x को और v मानेंगे x टू द पावर 4 को। ठीक है, x टू द पावर को ही हम x टू द पावर जो भी होगी उसे ही हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो हमने इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन। ओके, सबसे पहले हम इसके डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। पहले v का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा v का, तो क्या मिलेगा? x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हमें पता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 3। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 मीन्स 12 इंटू एक्स टू द पावर 2। थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो 12 टू ज़ा 24 इंटू एक्स। फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 24। फिफ्थ डेरिवेटिव करेंगे तो 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो 0 होता है। और इसके बाद आगे हम जितने भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सारे 0 होने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमें फोर्थ टर्म तक बस डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत है क्योंकि उसके बाद तो 0 होने लग गए। अब हम u का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो u का हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हमें पता है nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax। ओके, तो e टू द पावर 3x का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर n इंटू e टू द पावर 3x। ठीक है, फिर n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u, तो n माइनस 1th डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू e टू द पावर 3x। फिर d टू द पावर n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 2 इंटू e टू द पावर 3x। फिर n माइनस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ u, ये हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 3 इंटू e टू द पावर 3x। क्या ये हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इसके साथ 0 हो जाएंगे। ओके, तो हम चलिए लिबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। हमें पता है लिबनीज़ थ्योरम nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है? nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस nc1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc3 n माइनस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डी क्यूब v। ठीक है, नेक्स्ट nc4 dn माइनस 4th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू 4th डेरिवेटिव ऑफ v। अब जैसे हम अगला 5th डेरिवेटिव लिखेंगे तो 5th डेरिवेटिव 0 हो गया है तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम वैल्यूज रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो nth डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो गया? 3 टू द पावर n e टू द पावर 3x। तो ये गया 3 टू द पावर n e टू द पावर 3x इंटू v क्या है हमारा? x टू द पावर 4, तो ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस nc1 क्या होता है? देखिए
एन से आर इक्वल होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल के। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। फैक्टोरियल एन को ओपन करेंगे तो हो जाएगा एन, एन माइनस वन, है ना, एन माइनस टू एंड सो ऑन, ये ऐसे जाता जाएगा। बीच में कहीं ना कहीं आएगा क्या, एन माइनस आर, एन माइनस आर आएगा, जैसे 1 2 3 अप टू आप आर नंबर तक तो पहुंचेंगे तो एन माइनस आर आएगा। उससे पहले क्या आएगा, एन माइनस आर से पहले एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस वन, फिर इसके बाद क्या आएगा, एन माइनस आर, क्योंकि नंबर ऐसे बढ़ रहा है, पहले 1 आया था माइनस में, फिर माइनस में 2 आया, तो आर से पहले आर माइनस वन आएगा। ठीक है, तो ये एन माइनस आर, एन माइनस आर के बाद ये एन माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि फैक्टोरियल 5 कितना होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू आगे 3 2 1 आएगा, 3 2 1 को हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे हमने यहाँ करा कि फैक्टोरियल एन को लिखा एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर माइनस वन, और फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है हमारे पास, वो टर्म्स लिख देते हैं अपॉन में फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो एन सी आर इक्वल हमें क्या मिल गया, एन सी आर इक्वल एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन एन माइनस आर माइनस वन, और अपॉन में फैक्टोरियल आर। इसी की मदद से हम अपने एन सी वन, एन सी टू ये वाले टर्म्स फाइंड करेंगे। देखो कैसे, जैसे एन सी वन निकालना है तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो ये हो गया क्या, एन, आर की वैल्यू यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस वन 0, तो सिंपली क्या बचा, एन, एन अपॉन आर क्या है, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर क्या है अपना 1, तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हो गई 1, तो एन सी वन की वैल्यू हो गई सिंपली एन। ओके, अब जैसे एन सी टू निकालना है तो आर की जगह 2 आ जाएगा, तो क्या एन, आर की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस वन, जब 1 मतलब एन माइनस वन, तो एन इंटू एन माइनस वन तक का टर्म बस आएगा, अपॉन में फैक्टोरियल आर मीन्स फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये अब इसको ओपन करें फैक्टोरियल 2 को, तो एन, एन माइनस वन अपॉन 1 इंटू 2, दैट इज एन सी 2 था तो ऊपर एन, एन माइनस वन आया अपॉन में 1 इंटू 2, ऐसे एन सी 3 होगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन, एन माइनस वन, आर की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस वन बचा 2, तो एन माइनस 2 तक जाएगा, एन माइनस 2 अपॉन नीचे में फैक्टोरियल आर मीन्स फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया क्या, फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया एन, एन माइनस वन, एन माइनस 2 एंड 1 इंटू 2 इंटू 3। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछे कि 5C3 क्या होगा, तो सिंपली हम कैसे कर देते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 डिजिट्स यहाँ लिखे अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 सिंपली, तो ये 5C3 की वैल्यू ये आती है, और वो इस वाले सिंप्लीफिकेशन से आती है, तो डायरेक्ट हम इसका यूज कर लेते हैं। ओके, तो NC1 सिंपली क्या हो जाएगा, एन, NC1 क्या हो गया सिंपली एन, एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो गया 4x क्यूब, तो ये हो गया क्या 4x क्यूब प्लस, अब NC2 करेंगे तो एन, एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन 2 के लिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फिर एन माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू क्या हो जाएगा यहाँ से 3 टू दी पावर, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर एन माइनस टू ई टू दी पावर 3x, 3 टू दी पावर एन माइनस टू ई टू दी पावर 3x, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वी करेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस NC3 करेंगे तो क्या हो जाएगा एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू मीन्स 3 टर्म्स, क्योंकि अपॉन में 3 है तो 3 टर्म्स हुआ अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, इंटू एन माइनस थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है, एन माइनस थर्ड मीन्स ये, तो 3 टू द पावर एन माइनस 3 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ v, तो क्या हो जाएगा 24x प्लस NC4, ठीक है, NC4 करेंगे तो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू और एन माइनस 3 तक जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू
यहाँ पे हमें n माइनस फोर्थ टर्म और निकालना था, ये n माइनस फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ u वो हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x। ठीक है, तो ये हो गया 3 टू द पावर n माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू इसका फोर्थ डेरिवेटिव हो गया क्या 24। इसके बाद के टर्म तो जीरो ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया 3 टू द पावर n x टू द पावर 4 e टू द पावर 3x प्लस हो गया क्या 4n 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब और e टू द पावर 3x प्लस देखिए ये यहाँ फैक्टोरियल 2 है, मीन्स ये हो गया 2 और ये 12, तो 2 6 12, ये बचा यहाँ पे 6n माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x प्लस इसको सॉल्व करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 जा 24 आ गया इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 और ये इंटू मैं यहाँ सामने लिख दिया 4x ई टू द पावर 3x प्लस लास्टली फैक्टोरियल 4 तो 24 ही होता है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया इससे। यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x। ओके, अब जो टर्म कॉमन हो रहे हैं उन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या आएगा, ई टू द पावर 3x ई टू द पावर 3x ई टू द पावर 3x सभी जगह है, तो वो कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन आएगा, देखिए 3 टू द पावर n माइनस 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 3 टू द पावर n माइनस 2 है, यहाँ पे n माइनस 3 है, यहाँ पे 3 टू द पावर n माइनस 4 है, तो लीस्ट 3 टू द पावर क्या हो गई n माइनस 4। तो n माइनस 4 तो सभी जगह है, तो हम कॉमन ले लें, तो 3 टू द पावर n माइनस 4 कॉमन आ गया। अब अंदर जो जो बचा टर्म्स लिख देते हैं। 3 टू द पावर n माइनस 4 यहाँ से हमने कॉमन ले ली, यहाँ क्या था 3 टू द पावर n था, मीन्स n पावर में से आपने n माइनस 4 कॉमन ले ली, तो बचा क्या, दैट इज आपके पास पहले कितनी पावर्स थी n थी, आपने उसमें से कितनी बाहर ले ली n माइनस 4, तो क्या बचेगा n माइनस n प्लस 4, दैट इज 4 पावर्स बचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या 3 टू द पावर 4 है ना इंटू x टू द पावर 4 प्लस यहाँ से 4n, अब यहाँ पे n माइनस 1 पावर थी, आपने n माइनस 4 पावर्स बाहर ले ली है ना, मतलब n माइनस 1 थी, आपने उसमें से n माइनस 4 ले ली, तो बचा क्या n माइनस 1 प्लस n प्लस 4, दैट इज सॉरी ये माइनस हो गया, बचा कितना 3, मतलब 3 पावर्स बची, मीन्स यहाँ 4 पावर बची, यहाँ 3 पावर बची, ऐसे की एक पावर कम हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया 4n इंटू 3 टू द पावर 3 बची है ना, और x टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे 6n n माइनस 1, यहाँ पे बचेंगी 3 टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू में ये 4 है, और यहाँ पे बचेंगी 3 टू द पावर 3 बचेगा सिंपली है ना, और इंटू में x प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू यहाँ पे बचेगा सिंपली 3 टू द पावर n माइनस 4 पूरी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, 3 टू द पावर n माइनस 4 ई टू द पावर 3x, 3 टू द पावर 4 81 होगा प्लस 3 टू द पावर 3 27 मल्टीप्लाई बाय 4 27 मल्टीप्लाई बाय 4 108। ठीक है, तो ये हो गया क्या 108 इंटू n इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 2 मीन्स 3 स्क्वायर हो गया 9 और 9 6 54 n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये गया 3 4 12 n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं कांस्टेंट टर्म, तो n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3, ये मिल गया हमें nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी की क्या वैल्यू थी e टू द पावर 3x इंटू एक्स टू द पावर 4, इसका nth डेरिवेटिव ये मिल गया हमको।
यहाँ पे हमने x टू दी पावर 4 छोड़ दिया, ठीक है, ये x टू दी पावर 4 यहाँ का ये लिखना भूल गए थे हम, ठीक है। तो ये हमें मिल गया nth डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 3x इंटू x टू दी पावर 4। इसमें जो की पॉइंट है, जो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि जब भी हमें इस टाइप से मिले x टू दी पावर समथिंग, x टू दी पावर n टाइप का टर्म मिले, तो हमें उसे सेकेंड फंक्शन दैट इज v मानना है, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखेंगे और हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमसे आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।